दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी लेने के लिए जाते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ें परवान चढ़ती हैं लेकिन फेल हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ उपाय या कुछ ऐसे टोटके, जो टोटके ठीक नहीं है लेकिन ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप इस्तेमाल करके नौकरी में या किसी और ऐसे काम में जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि, और आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। देखिए, एक चीज कंफर्म है कि बगैर हार्ड वर्क के, बगैर मेहनत के कोई चीज काम नहीं करती है। ये जो उपाय होते हैं या इस तरीके के जिसको हम टोटके बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें ऐड करते हैं। अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आप, बहुत मेहनत अगर आप कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी चीजें, ऐसे उपाय जिसको इस्तेमाल करके आप अपने काम में, अपने इंटरव्यू में, अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों में, इस तरीके की चीजों में विश्वास नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, और आपको एक खास ध्यान रखना है कि मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। घर बैठ के आपके मुंह में रोटी कोई नहीं डाल के जाएगा। ये चीजें सिर्फ उसमें थोड़ा ऐड करती हैं, थोड़ा सपोर्ट करती हैं, थोड़ा लक को इनहेंस करती हैं। यही इसका असर है। तो दोस्तों, पहली जो चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद खाली पेट 2 रोटी में गुड़ रख के या कोई और मीठा रख के आप गाय माता को खिलाएं। ये बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, और ऐसे बहुत सारे नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक नुस्खा है जिसको धर्मात्मा पुरुष बताते हैं कि आप सुबह गाय को 2 रोटी में मीठा लगाकर आप देते हैं तो उसका जो नतीजा है बहुत अच्छा आता है। आपने पहले भी देखा होगा कि हर घर में सबसे पहली जो रोटी निकलती थी वो गाय की निकलती थी, दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती थी, फिर लोग खाना स्टार्ट करते थे। तो पहला काम आपको करना है, सुबह स्नान आदि करके, उससे निवृत्त होकर अपनी रोजमर्रा के कार्य से स्नान आदि करके और 2 रोटी के ऊपर मीठा लगाकर आपने गाय को देना है, और ये लगातार देते रहिए जब तक आपका काम ना बने। दूसरा एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 7 तरह के अनाज मिलाने हैं। जैसे आप गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मूंग, चना, इस तरीके के 7 अनाज आप मिला सकते हैं और उनका दलिया बना लीजिए। क्योंकि अगर आप साबुत अनाज डालेंगे तो उसको नहीं खा पाएगा कबूतर या कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी। तो आप 7 तरह के अनाज लेके उसका दलिया बना लीजिए और सुबह अपने घर की छत पर डाल दें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, नहा धो के अपना थोड़ा अनाज लिया और घर की छत पर डाल दिया। 1-2 दिन तक वहां पर कोई पक्षी नहीं आएंगे, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप पक्षी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे पक्षी आएंगे ऐसे ऐसे आपकी नौकरी की अड़चन भी दूर होने लग जाएगी। अगर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो ऐसे केस में आपकी अड़चन दूर हो जाएगी। और ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप नौकरी लेने जा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और तैयारी कर रहे हैं आप सिविल इंजीनियर की। ऐसा नहीं, तैयारी आपको डेफिनेटली करनी है। ये चीजें मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ ऐड करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ये उसका बिल्कुल भी अल्टरनेट नहीं है। ये आपको प्रयोग हर रोज करना है। और इसमें एक चीज है कि अगर घर में कोई नहीं है, मतलब आप नहीं है, तो घर का दूसरा आदमी भी इस काम को कर सकता है आपके नाम से। ये दूसरा प्रयोग है। तीसरा एक बहुत बार देखा गया है कि नौकरी पेशे में अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है और चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो शनि देव का दोष आपकी कुंडली में हो सकता है। शनि दोष को अपनी कुंडली में ठीक करने के लिए, उनकी शनि देव की कृपा लेने के लिए आप शनिवार को काले कुत्ते को गुलगुले खिला सकते हैं। और खिलाने हैं आपको गुलगुले, बेसिकली मीठे आटे के, उसके तेल में पकाए जाते हैं, सरसों के तेल में पका के आप काले कुत्ते खिलाइए, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, शनिवार के दिन किसी भी सांड को, या जिसको बाजार बोलते हैं, बहुत सारी जगह बाजार बोलते हैं, या मेल काऊ, सांड, या अगर वो ना मिले तो फिर बैल ले लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा सांड रहता है, उसको गुड़, तेल और गेहूं का दलिया खिलाएं। या फिर जो 7 अनाज पहले बनाए थे हमने, उसका दलिया भी आप खिला सकते हैं, उसको सतनजा कहते हैं।
और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल उसमें टपका दीजिए और वो खिला दीजिए। नहीं तो गेहूं का दलिया, उसमें थोड़ा तेल डालिए और थोड़ा सा गुड़ मिला के आप बाजार को या सांड को आप खिला दीजिए, जो उसको सांड या बाजार कहते हैं, उसको खिला दीजिए। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में एक बार मत्था जरूर टेक के आए, इसकी बड़ी कृपा रहती है। दोस्तों अगली जो चीज है ये भी काफी सटीक एक तरह का उपाय है। बहुत लोग इसको करते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलता है। अगर आप बार बार अपने काम में असफल हो रहे हैं, पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब आप इंटरव्यू या किसी काम में जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव, कोई भी आपका इष्ट देव है, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, शंकर भगवान भी हो सकते हैं, आपके जो कुल के देवता भी हो सकते हैं, कोई भी है, उनका नाम लेके एक बिना पानी वाला नारियल, आपने देखा होगा नारियल आता है जो ऊपर से चिकना होता है, उसमें पानी नहीं होता है, अपने ऊपर से 7 बार अपने सिर के ऊपर से इसको वार दीजिए और अपने इष्ट देव का नाम लेके और नौकरी की सफलता की अरदास करते हुए उसको अपने पूजा स्थान में रख दें। उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार वार के तो वहां पर उसके रख दें। इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आपका काम हो जाए। और जैसे ही आपका काम होता है, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप अपने काम में सफल हो जाते हैं, इस नारियल को अपने इष्ट देव के मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ चढ़ाएं। आप शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ा दीजिए। बजरंगबली को मानते हैं, बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा दीजिए। माता रानी को मानते हैं, माता रानी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आपके कोई कुल देवता है, उनकी जगह पे चढ़ा दीजिए। तो करना ये है कि जब आपका काम हो जाए, इस नारियल को लेके उसमें कुछ दक्षिणा ऐड करके आप इसको उस भगवान के इष्ट देव के मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, जिसके कारण आपका काम बना है। ये एक और बेहतरीन उपाय है। दोस्तों एक और मैं आपको बता रहा हूं, एक और उपाय। जब आप घर से निकलते हैं तो अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर पीली सरसों ले लीजिए। एक हथेली पे पीली सरसों ले लीजिए लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से उसकी चुटकी भर के अपने सिर के ऊपर से 5 बार वार के, और अपने इष्ट देव या जिस हमने भी पहले बात की, जिस इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, उसका नाम लेके अपने सर के ऊपर से 5 बार वार के और अरदास कीजिए कि आपको इंटरव्यू में, नौकरी में सफलता मिले, और अपने सर के ऊपर से उसको घर के बाहर फेंक दीजिए और तुरंत घर के बाहर इंटरव्यू के लिए निकल जाइए, दाहिना पैर आगे करके। आपने ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, चलते चले जाइए, दाहिना पैर आगे निकालिए सबसे पहले। और किसी भी कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ इंटरव्यू और नौकरी के लिए नहीं है। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको असफलता मिलती रही है, तो ये प्रयोग करने से बहुत बड़े चांस हैं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोबारा आप इसको सोच सकते हैं। पीली सरसों लेके, सरसों पीली होनी चाहिए, अपनी चुटकी में लेके 5 बार अपने सिर के ऊपर से वार के अपने सामने दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए और दाहिना पैर आगे करके निकल जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। दोस्तों ये कुछ टिप्स थे, कुछ उपाय थे, कुछ टोटके थे, और ऐसी ही चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।